वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। और लास्ट हम लोगों ने जो चैप्टर करवाया था आप लोगों ने सारे उसके वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे, ठीक है। उसका नाम तो आपको पता ही होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। अब हम बच्चों थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, डेट मीन्स और थ्री डायमेंशन में से टू डायमेंशन में आ जाते हैं। और टू डायमेंशन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। और ये कॉनिक सेक्शन का हमारा सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन दिमाग में आए तो भाई साहब सबको पता है एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन, राइट। मैंने नाम दे दिया उसका एक और भी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लाइन ए बी। तो इसके बारे में हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो होती है वो क्या होती है, वो मैंने लास्ट जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि जो लाइन होती है वो होती है यूनियन ऑफ पॉइंट्स। किसकी होती है भाई साहब? यूनियन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन जो होती है यूनियन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है उसके बारे में पहले, मतलब लाइन के जो पुर्जे होते हैं उसमें सबसे पहला पुर्जा होगा पॉइंट्स। तो पॉइंट्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो टू डायमेंशन में हम लोगों ने पॉइंट्स के बारे में जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है एग्जैक्टली उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करो। तो मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया P, x, y। व्हाट डज मीन? इसका मीनिंग क्या होगा कि x क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हम लोगों ने 3D में बताया था। x क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, एंड y क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो होता है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो उसकी बात करूं तो वो जो कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको एग्जैक्टली लोकेशन दिखाती है कि पॉइंट कहां पे है प्लेन में, ठीक है। ओके फाइन। उसके बाद उस पॉइंट्स के हम लोगों ने थोड़ा और डिटेल में स्टडी की। तो उसमें देखा कि दो पॉइंट्स ले लेते हैं तो उनके बीच में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दो पॉइंट्स लिया तो उनके बीच में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया था। तो 3D में भी मैंने बताया था, फिर भी यहाँ पे सारे फॉर्मूले में आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट्स के बारे में डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। तो मान लो हमारे पास पॉइंट ए x1, y1 एंड b x2, y2 प्लेन में कहीं पे भी है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना होगा। तब हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया था कि AB = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 3D चैप्टर में डिस्कशन किया था, ठीक है। और उसके बाद दो पॉइंट को जॉइन करने जो लाइन है उसको मान लो कोई तीसरा पॉइंट P कोई m/n रेशियो में इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। क्या? इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दैट मींस व्हाट? उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला नया डिराइव किया था, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। बोल रहे होंगे सर वो बातें तो पहले की थी, वही बातें यहाँ पे रिपीट हो रही। हाँ हो रही है, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ लो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए px, y = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n, ठीक है। लेकिन बच्चों ये तो इंटरनली की बात की है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटरनली। अब एक्सटर्नली की बात करूं सर, वो भी पता है आप लोग को? यस सर। क्या है भाई साहब? nx2 - nx1 डिवाइड बाय m + n, my2 - ny1 डिवाइड बाय m + n, ठीक है। ये एक्सटर्नली की बात हो गई। उसके बाद थोड़ा और डिटेल में गए कि भाई जो रेशियो है ना वो इक्वल हो जाए, तो मतलब पॉइंट जो होगा एग्जैक्टली सेंटर में होगा। तब के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चों ये जो फॉर्मूला है पहली एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है, ठीक है। तो भाई साहब आपको सीखना तो पड़ेगा ही, पढ़ लेते हैं, इसमें क्या जाता है। सिर्फ 2 मिनट का होगा वीडियो, थोड़ा लंबा होगा। तो मिड पॉइंट x, y क्या हो जाएगा? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद थोड़ा और इंटरवेंशन किया था हमने और बताया था कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन किया था। वो फोर्थ वन, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या चीज है भाई साहब? मीडियन का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड G x, y = क्या लिखा था?
x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिराइव किया था बच्चों, 3 पॉइंट दे रखे होंगे ट्राइंगल के, मतलब 3 वर्टाइसिस दे रखे होंगे, उनका एरिया कैसे निकालना होगा। वो ए x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको ज्वाइन करता हुआ जो फिगर बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। ठीक है, तो उस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल के वर्टाइसिस दे रखे हैं, तब आपको ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, बच्चों ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है, 10th क्लास में बच्चों पढ़ रखा है। तो एरिया इक्वल क्या आएगा, 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2 और मॉड्यूलस ओवर। ठीक है, आई होप बच्चों ये याद होगा। ठीक है, ओके, तो ये जो था स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ने वाले थे स्ट्रेट लाइन के बारे में, लेकिन स्ट्रेट लाइन का जो पुर्जा होता है पॉइंट्स, तो पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इतना कुछ पढ़ा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का पहला पुर्जा था आपका पॉइंट्स, तो अब दूसरा पुर्जा आता है, दूसरा सेकंड पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, अभी भी सब्र रखो, स्ट्रेट लाइन आएगी बाद में, लेकिन अब पढ़ते हैं स्लोप के बारे में। क्या बच्चों, स्लोप, ये वर्ड बहुत ही जाना पहचाना होगा। ठीक है, अरे कभी आप कार चला रहे हो तो बोलते हो स्लोप बहुत ज्यादा है, गाड़ी जा नहीं पा रही है, स्लोप बहुत कम है, आराम से चल जाएगा, स्लोप है थोड़ा कंट्रोल में, ऐसा आप देखते हो, है ना, ऐसा सुना हुआ है। और ये स्लोप जो है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, स्लोप की डेफिनेशन, स्लोप क्या होता है वो भी आप लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ रखी होगी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में भी हम स्लोप को डिफाइन करना होगा, राइट। तो मैथमेटिकली हम लोग स्लोप को किस तरह से डिफाइन करते हैं और फिजिकली कैसे, फिजिक्स में हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया था, उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करके हम लोग थोड़ा आगे निकल जाएंगे और स्लोप के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट था हमारा पॉइंट, जिसके बारे में हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली जो प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्लोप के बारे में। ठीक है, तो स्लोप क्या है और स्लोप की सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बच्चे हम जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो तब तक के लिए वेट कीजिए, अभी रफ कर लेता हूँ। बच्चे एक बात बोलो, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट सेक्शन आया तो अपन फाड़ लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें मजा आती है सोचने की, समझने की, समझाने की। ठीक है, थियरिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है, इसी वजह से मजा आती है। कैलकुलेशन में मुझे इतना मजा नहीं आता, इतना थियरी पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, हर एक टीचर की अलग अलग चॉइस होती है। हाँ, मेरा हॉट फेवरेट है कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, 3D तो बहुत आसान था क्योंकि 11th क्लास का रिलेटेड से 10th क्लास के रिलेटेड सब कुछ सेम टू सेम था, लेकिन यहाँ का सेकंड चैप्टर जो है इसमें देखना बहुत मजा आता है। ठीक है, तो अब बात करने वाले बच्चे स्लोप के बारे में, लेकिन बच्चों स्लोप से पहले और एक चीज पढ़नी होगी, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल। वाओ सर, आप सस्पेंस पे सस्पेंस दे रहे हो क्या भाई साहब, इंक्लिनेशन एंगल। ये इंक्लिनेशन एंगल क्या है सर, क्या है? जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन, वो मान लो मैंने यहाँ पे लाइन ले लिया L1, जो स्ट्रेट लाइन है जो L1, वो x एक्सिस है, यहाँ पे देखो ये y एक्सिस है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब आपको बताऊं ना पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, ये देख लो डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन एंगल। क्या बोलेंगे भाई साहब, इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है ना दो एंगल बना रही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसको हम बोल सकते हैं पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें इंक्लिनेशन एंगल, जो लाइन है दो एंगल बनाएगी, तो इसमें से इंक्लिनेशन एंगल किसको कंसीडर करना है, जो एंगल पॉजिटिव, क्या बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना होगा उसको बोलेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इंक्लिनेशन एंगल के बारे में क्या लिख सकते हैं, एंगल
between positive direction direction of x axis and line. ठीक है, that is called inclination angle. Inclination angle. Okay, fine. तो बच्चों आई होप कि इंक्लिनेशन एंगल आपको समझ में आ चुका होगा. क्या होगा, जो लाइन होगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन एंगल. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन. चलो अब बात करते हैं स्लोप. अब यहाँ पे कोई सस्पेंड नहीं, कोई सस्पेंड नहीं. तो स्लोप भाई साहब क्या होगा, देखना, टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन angle is called slope of line. It is denoted by small m. Wow, ये slope की डेफिनेशन कर लीजिए. क्या हो जाएगा भाई, टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एंगल, दैट मींस व्हाट, m is equal to tan theta. m is equal to tan theta, that is your slope. ये जो m जो है वो क्या है, स्लोप का सिंबल है. तो स्लोप m is equal to tan theta लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे स्लोप. तो इंक्लिनेशन एंगल की टेंजेंट जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे स्लोप. अच्छा, ये डेफिनेशन हो गई. ठीक है, अब बच्चों याद करो फिजिक्स का वो दिन जब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्लोप, और वो चीज और यहाँ पे किस तरह से रिलेटेड है वो समझाने की मैं ट्राई करूंगा. देखना, ये हमारे पास हो गया एक लाइन जो फिजिक्स में पढ़ी थी. आपने वहां पे पढ़ा होगा स्लोप इज इक्वल टू y बाय x. याद है ना, स्लोप इज इक्वल टू y बाय x, मतलब y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट. याद है कुछ? ठीक है, मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो रेशियो है वो कितना है. ठीक है ना, ये जो रेशियो है वो कितना है आपको पता होगा. तो ये y लेंथ होगी और ये x लेंथ होगी. ठीक है ना, ओके. तो ये जो x और ये y जो होगा उसका हम लोग रेशियो लेते थे फिजिक्स में, डिवाइड बाय y बाय x. क्या, y बाय x, दैट इज इक्वल टू स्लोप हम लोग बोलते थे. ठीक है, अब जो थोड़ा यहाँ पे कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ. तो यहाँ पे थीटा है इंक्लिनेशन एंगल. तो आप देख लो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी. पैरेलल लाइन है, दो एंगल थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, थीटा ही होगा. करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. 9 क्लास में सही से एंगल पढ़ा होंगे तो काम लगेगा ही. अब यहाँ पे टेंजेंट वैल्यू लगा लो, तो tan थीटा लगा लो. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, y बाय x. और y बाय x मतलब तो क्या होता है, स्लोप. और हम लोगों ने स्लोप के सिंबल क्या दिया, m दिया. ठीक है, क्या दिया, m. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनेक्शन समझ में आया होगा फिजिक्स में और मैथ्स में. ठीक है, आई होप कि बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्लोप m इज इक्वल टू क्या लेना आपको, tan थीटा. ठीक है, ओके. और एक चीज बात करो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने रैंडमली दो पॉइंट ले लिए a और b. ठीक है, मान लो यहाँ पे ये स्लोप निकालो, ये रेशियो निकालो, या फिर 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 ये रेशियो निकालो. सारे के सारे रेशियो जो है भाई साहब क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. क्या आएंगे बच्चों, इक्वल. याद रखना. तो स्लोप क्या है, रेशियो किसका, y लेंथ और x लेंथ का. दैट्स इट. ठीक है ना, फाइन फाइन. लेकिन हम लोग याद रखेंगे इसको m इज इक्वल टू tan थीटा. मैथ्स के लिए याद रखेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा. और थीटा यहाँ पे क्या है बच्चों, इंक्लिनेशन एंगल. क्या हो गया बच्चों, इंक्लिनेशन एंगल. ठीक है, तो आई होप बच्चों कि यहाँ तक आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि भाई लाइन का जो ऊर्जा है, पहला मैंने पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया, फिर हम लोग चले दूसरा स्लोप. तो स्लोप में पहले मैंने बताया इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है. ठीक है, तो एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइन, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल. ओके, उसके बाद हम लोगों ने स्लोप की डेफिनेशन पढ़ी कि टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एंगल दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन. ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ द लाइन. अब कोई बोलेगा कि सर स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा.
अब बच्चों एक बात याद रखना, रेशियो जो होता है वो कभी भी ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रहेगा, रेशियो कभी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी भी नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें आना कुछ ओके, यस चलो ओके, याद रखो। अब बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट करो, ये लाइन इस तरह से बना लूंगा, इंक्लिनेशन एंगल यही होगा, लेकिन स्लोप हम लोग किस तरह लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये थीटा है, तो ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा और ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा। मतलब यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू m, तो समझ में आ रहा है? तो ये जो आएगा हमारे पास माइनस tan थीटा आ जाएगा। तो आपको पता चला होगा देखो थीटा तो आ गया, थीटा पाई माइनस थीटा मतलब माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। अब तो ध्यान से देखो ये बात और ये बात, यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव है, ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इंक्लिनेशन एंगल है वो एक्यूट एंगल है, कौन सा है बच्चों, एक्यूट एंगल। लेकिन यहाँ पे जो इंक्लिनेशन एंगल है वो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। दैट मींस व्हाट, इंक्लिनेशन एंगल एक्यूट होगा और इंक्लिनेशन एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंड था क्या बच्चों यहाँ पर, ऑब्ट्यूज होगा। तो स्लोप में क्या होगा, इंक्लिनेशन एंगल हमारा एक्यूट होगा तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, और इंक्लिनेशन एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। आपके पास सामने यहाँ पे सबूत खड़ा है और आप उनको ध्यान से देख सकते हो और सीआरडी में भेज सकते हो, ठीक है, डाया को केस भेज सकते हो कि भाई एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव भी आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनका प्रूफ आपको दिखा दिया, ठीक है। आई होप बच्चों की यहाँ तक आप लोग को स्लोप के बारे में क्लियर कर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक हुआ, ओके फाइन। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप के बारे में स्टार्ट किया है तो सारी चीजें स्लोप के बारे में फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना, ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने बात की इंक्लिनेशन एंगल पे स्लोप की बात। तो पहला मैंने बताया कि स्लोप जो होगा पॉजिटिव आएगा जब एक्यूट एंगल हमारा होगा, इंक्लिनेशन एंगल एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों इंक्लिनेशन एंगल जीरो कब होगा, वाह ये तो बहुत ही बड़ी बात बोली सर आपने। मान लो इंक्लिनेशन एंगल जीरो आया या फिर इंक्लिनेशन एंगल 90 डिग्री आया, तब क्या होगा, ओके सर देख लेते हैं इनके बारे में भी, ठीक है। हम लोगों ने बोला इंक्लिनेशन एंगल जीरो कब होगा, तब होगा जब लाइन जो है ना हमारी पैरेलल तो क्या हो जाएगी, सॉरी पैरेलल तो क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तब यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल जो है बच्चों वो जीरो हो जाएगा। इंक्लिनेशन एंगल जैसे ही जीरो होगा तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा में रखेंगे tan जीरो, तो tan जीरो की वैल्यू आ जाएगी जीरो। मतलब यहाँ पे स्लोप है ही नहीं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता, ये जो फ्लोर है ना नीचे, तो वो जो हमारा सीधा पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से चल सकते हो आप, यहाँ पे आपको कोई कठिनाई नहीं हो रही। क्यों कठिनाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, जीरो है। क्या भाई स्लोप जीरो क्यों है एकदम, क्योंकि ये जो फ्लोर है ना वो पैरेलल टू क्या है हमारी एक्स एक्सिस के साथ है। अब जब भी लाइन कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो इसका इंक्लिनेशन एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके इंक्लिनेशन एंगल जीरो होगा तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा, अंडा। मतलब लिख लेता हूं मैं अभी, इंक्लिनेशन एंगल जीरो तो स्लोप क्या आ जाएगा, जीरो। स्लोप रेनबो घुसुआ वैसा, ठीक। यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल जीरो होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन बच्चों π/2 होगा तो क्या होगा, π/2 मतलब परपेंडिकुलर होगा। मतलब मान लो यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल ये देखो 90 डिग्री आ गया, मतलब उसको हम लोग रेडियन में बोले तो क्या बोलते हैं, π/2। तो जब एंगल π/2 होगा तो क्या होगा, स्लोप के अंदर π/2 लगा के देख लेते हैं।
तो m is equal to 10 pi by 2, तो pi by 2 मतलब नॉट डिफाइंड, वो यहाँ देखो, ये हमारे पास जो दीवार है वो फ्लोर के साथ 90 डिग्री बना रही है, मतलब उसका एंगल 90 डिग्री। मैं इस पे चढ़ पाऊंगा क्या? नहीं, ऐसा पकड़ने वाली चीजों से चढ़ पाऊंगा, लेकिन नॉर्मली मैं इस पे चल नहीं पाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। कब? जब इंक्लिनेशन एंगल हमारा क्या होगा? पाई बाई 2। तब स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल पे जितने भी केसेस बन रहे थे स्लोप के सारे मैंने समझा दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लोप पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, नॉट डिफाइंड भी आ रहा है, मतलब कुछ भी आ रहा है ना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो स्लोप ऐसा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव ही रहेगा या फिर जीरो आएगा या फिर नॉट डिफाइंड आएगा, कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा एक्यूट एंगल, डिपेंड करेगा इंक्लिनेशन एंगल पे। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल आपका एक्यूट होगा तो स्लोप क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इंक्लिनेशन एंगल आपका ऑब्ट्यूज हुआ तो स्लोप क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इंक्लिनेशन एंगल जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा? जीरो। और इंक्लिनेशन एंगल पाई बाई 2 हुआ तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। लेकिन बच्चों यहां से आप लोग एक चीज और याद रख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लूं, हट जाओ रे स्लोप रे, हटा दिया इसको। ये केसेस में आप लोग और एक चीज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल जीरो कब हो रहा है? कब हो रहा है? जब जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और थोड़ा ध्यान से देखिए वही लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। मतलब लाइन लिख सकता हूं लाइन L इज परपेंडिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हटाना थोड़ा, और लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा देख लो, नॉट डिफाइंड की बात करूं तो यहाँ पे लाइन जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो भी चीज याद रखनी है आपको, लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास स्लोप के हिसाब से हम बोल सकते हैं इंक्लिनेशन एंगल जीरो होगा, इंक्लिनेशन एंगल पाई बाई 2 होगा, और इंक्लिनेशन एंगल जीरो होगा तो लाइन जो है उसका स्लोप होगा जीरो और इसका पाई बाई 2 का स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने स्लोप के सारे पुर्जे के बारे में बात कर ली है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसके पुर्जे के बारे में बात की, हमने पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया, तो पॉइंट के सारे जो फॉर्मूलेस थे हम लोगों ने वो डिस्कशन किया। उसके बाद दूसरा आता है स्लोप। स्लोप ने हम लोगों ने बताया इंक्लिनेशन एंगल, तो इंक्लिनेशन एंगल पे जो स्लोप होगा वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, अभी स्लोप जो है वो आपको बता दिया मैंने क्या होता है, टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, तो उसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कोई स्लोप के क्या की वैल्यू आ सकती है, वो भी मैंने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, लेकिन स्लोप यहाँ खत्म नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पे खत्म हो गया इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, तो अब स्लोप के बारे में आगे और बहुत कुछ है। ठीक है, तो उसकी चर्चा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट रखिए, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्लोप के बारे में बाकी की कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।